पति पत्नी का जो रिश्ता होता है पूरा भरोसे और विश्वास पर टिका होता है, और जिस दिन भरोसा और विश्वास टूटता है उस दिन न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और कई लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं। आज की कहानी वाकई में सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर। यहीं पर सुखी सेवनिया एक थाना लगता है और यहीं पर एकता नगर एक इलाका लगता है। यहीं पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है बबलू कुशवाहा, जिसकी उम्र 38 साल होती है। बबलू कुशवाहा की पत्नी होती है जिसका नाम अनीता होता है। अनीता की उम्र 35 साल होती है। बबलू कुशवाहा और अनीता कुशवाहा के 3 बेटियां हैं। एक की उम्र 14 साल, एक की 12 साल और एक की 9 साल है। बबलू गांव का सचिव भी है और लोगों की मदद भी करता है, जहां जिसका हेल्प हो सकता है वो करता है। 21 फरवरी 2023 को बबलू की पत्नी अनीता रोते हुए बिलखते हुए दोपहर के टाइम थाने जाती हैं और बोलती हैं कि मेरे पति बबलू गायब हो गए हैं। अब जैसे ही रोते हुए बताती है बबलू के बारे में तो पुलिस वाले जान जाते हैं, क्योंकि बबलू अक्सर थाने आया जाया करता है किसी न किसी के मामले में। तो बबलू को पुलिस वाले वैसे भी जानते थे। जब उनकी पत्नी अनीता वहां थाने पर जाती है, गुमशुदगी का कंप्लेन दर्ज कराती हैं, तो पुलिस वाले भी चौकन्ने हो जाते हैं और गुमशुदगी का कंप्लेन दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल पुलिस वाले शुरू कर देते हैं। गांव में लोगों से पूछते हैं कि बबलू कहीं दिखा, और उनके रिश्तेदारों से पता किया जाता है कि कहीं गए होंगे, दोस्तों से पता किया जाता है, लेकिन बबलू का कोई भी खबर पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस वाले अलग अलग लोगों से पता करते हैं कि बबलू का किसी से झगड़ा था या लड़ाई था, कि ऐसा भी हो सकता है किसी से लड़ाई हुआ होगा, कहीं गायब हो गया होगा। इस तरीके से तमाम चीजें हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही थी। तभी एक व्यक्ति गांव का ही बताता है कि बबलू का एक व्यक्ति से लड़ाई होता था अक्सर, जिसका नाम असलम होता है। असलम से बबलू की लगातार लड़ाइयां होती है। अब पुलिस असलम को पकड़ती है और थाने लेकर आती है। अब असलम से पूछताछ की जाती है कि क्या तुम बबलू के बारे में कुछ जानते हो। असलम बोलता है साहब मेरे से लड़ाइयां जरूर होती थी, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। तभी एक कांस्टेबल होता है अपने सीनियर से बोलता है कि सर ये जो असलम है इसका बबलू की जो पत्नी है अनीता, इससे लव अफेयर है। जब पुलिस वालों को इस तरीके से कुछ पता चलता है तो पुलिस वाले भी जो सीनियर अफसर थे सब एक्शन में आते हैं। अब असलम से थोड़ा कठिनाई से पूछताछ करते हैं, अपने अंदाज में जब पूछताछ करते हैं तो असलम टूटता है और फिर एक बात बताता है। बोलता है कि बबलू की हत्या हो चुकी है, और हत्या सिर्फ मैंने नहीं किया है बल्कि इसमें काफी लोग शामिल हैं। और बताता है कि उसकी बॉडी जो है पुल पतरा नाले के किनारे पर एक बोरी में भरी हुई रखी हुई है। अब पुलिस असलम को साथ में लेकर जाती है घटना स्थल पे, जहां पर उसकी बॉडी देखते हैं कि एक बोरी में भरी हुई है और ऊपर से कुछ झाड़ी वगैरह रखी है। पुलिस उसकी बॉडी को अपने कस्टडी में लेती है और जब खोलती है पुलिस के सामने बोरी से लाश को बाहर निकाला जाता है तो उसमें देखा जाता है कि उसके चाकू लगे हैं कई जगह पे, और साफ साफ झलक रहा है कि इसकी बेरहमी से हत्या की गई है। अब पुलिस वाले उस लाश को अपने कस्टडी में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद असलम से बारीकी से पूछताछ स्टार्ट होती है। फिर असलम बताता है, और जो चीज असलम बताता है वाकई में आप भी सुनेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। वो बताता है कि इस हत्याकांड में सिर्फ मैं अकेले शामिल नहीं हूं बल्कि इसमें कई लोग हैं। अब शुरुआत से बताता है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, लेकिन बबलू मेरे ही इलाके में रहता है। अनीता से आज से 2 साल पहले मेरा इसका संबंध बनता है। मेरे से अनीता से दोस्ती होती है, एक दूसरे के हम दोनों लोग पसंद करते हैं। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि अनीता का असलम से चक्कर है। दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, फोन पे बात करते हैं, और अनीता और असलम अक्सर छिप करके मिला करते हैं, दोनों शारीरिक संबंध बनाया करते हैं। धीरे धीरे साल भर बीत जाता है, किसी को कहीं भी पता नहीं चलता।
लेकिन एक बार बबलू जो होता है अनीता को असलम के साथ देख लेता है और बबलू गुस्से में लाल बबूला हो जाता है और अनीता को अच्छी खासी पिटाई कर देता है अनीता की, और बोलता है कि अनीता तुम अब असलम के साथ ही रहो, अब मेरे साथ तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। अब अनीता रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, बबलू के पैरों पे पड़ जाती है कि मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। अब बबलू को भी रहम आ जाता है, बोलता है ठीक है, माफ कर देता है अनीता को। अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, जैसे कुछ टाइम बीता उसके बाद फिर से अनीता असलम से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो बिना असलम के रह ही नहीं पा रही थी, और असलम से फिर से बात करना स्टार्ट करती है और फिर से शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। अब ये बात बबलू को धीरे धीरे चल के पता चलने लगी कि मेरी पत्नी जो है अनीता ये सुधरी नहीं है, बल्कि ये फिर से असलम के साथ रिलेशन में आ गई है। जब बबलू को इस बारे में पता चलता है तो अनीता से बबलू से अच्छा खासा लड़ाई होता है, आए दिन हमेशा लड़ाई होता है। जब भी लड़ाई होता बबलू अपनी पत्नी अनीता को पीटता था, मारता था। अब ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, अनीता भी तंग आ जाती है। एक दिन असलम के पास फोन करती है और रोते हुए बोलती है, असलम अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मैं बबलू से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। बबलू कुशवाहा जो है हमें लगातार मारता है, डेली मारता है, मेरे से लड़ाई करता है। अगर तुम मेरे से सच में प्यार करते हो तो बबलू को तुम रास्ते से हटाओ। जब इस तरीके से असलम सुनता है तो असलम भी प्यार में पागल तैयार हो जाता है, बोलता है ठीक है, कैसे करना होगा। तो अनीता बोलती है टाइम डेट कब क्या करना है, कैसे करना है, सब मैं बताऊंगी, करना तुम्हें है। अब बबलू तैयार हो जाता है। तभी एक टाइम आता है 19 फरवरी 2023। अनीता फिर से असलम के पास फोन करती है, बोलती है टाइम आ चुका है, मैं अपने तीनों बेटियों को आज शाम को जाऊंगी अपने मायके, तीनों बेटियों के साथ। तो मैं पीछे का जो दरवाजा है उसको खोल कर जाऊंगी, तुम आना पीछे से और मेरे पति की हत्या कर देना। अब प्लानिंग सब कुछ सही थी, वो चली जाती है मायके तीनों लड़कियों को लेकर के। अब असलम एक लड़का होता है 14 साल जिसकी उम्र होती है उसको साथ में लेता है, और वो जो 14 साल का लड़का था उसकी भी बबलू से कुछ लड़ाई हुई थी बीच में, क्योंकि ये जो 14 साल का लड़का था बबलू की बड़ी वाली बेटी से ये तंग करता था उसको, तो इसी कारण से बबलू इस लड़के की पिटाई कर दिया था। अब वो भी लड़का कहीं ना कहीं चिढ़ता था बबलू से। अब असलम और ये 14 साल का लड़का दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं। घर में अंधेरा था। अब बबलू आता है, देखता है घर में अंधेरा है, जैसे ही अंदर आता है उसके बाद असलम एक सरिया लेता है और पीछे बबलू के सिर में मार देता है। जैसे ही सिर में मारता है 14 साल का लड़का धारदार हथियार से बबलू के पेट में चाकू घुसा देता है। उसके बाद असलम वही चाकू लेकर के बबलू के सिर में कई चाकू मारता है और मौके पर ही बबलू की मृत्यु हो जाती है। अब असलम उसी समय अनीता के पास फोन करता है, बोलता है अनीता बहुत ही खुशखबरी की बात है, तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। अब अनीता भी खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है, जितना जल्दी हो सके लाश को ठिकाने लगाओ, मैं सुबह आती हूँ। अब असलम डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, प्लानिंग बनाता है। तभी असलम का एक दोस्त होता है जिसका नाम नईम खान होता है, उसके पास फोन करता है। नईम खान एक कबाड़ी का काम किया करता था, कबाड़ बेचा करता था। उसके पास फोन लगाता है, न ही फोन लगाता है बल्कि ये 14 साल का लड़का और असलम उसके घर जाते हैं और बताते हैं पूरा मैटर कि हमने बबलू का हत्या किया है, उसकी लाश को ठिकाने लगाना है, क्या करना होगा। तो नईम खान बोलता है ठीक है, एक बाइक देता है और एक बोरी देता है, बोलता है ले जाओ और इसी से ठिकाने लगा देना। अब ये लोग फिर से जाते हैं बाइक और बोरी लेकर के, फिर से बबलू के घर जाते हैं, पीछे के रास्ते से घुसते हैं और उसी बोरी में लाश को भरते हैं, बाइक पे रखते हैं और पुल पतरा नाले के किनारे पहुंचते हैं। वहीं पर लाश को रखने के बाद ऊपर से झाड़ी रख देते हैं ताकि दिखे न किसी को। उसके बाद असलम फिर से अनीता के पास फोन करता है, बोलता है जैसे बोल रहा हूं सिर्फ वैसे करना अनीता, ताकि कोई भी दिक्कत न होने पाए। अनीता बोलती है बताओ क्या करना होगा। अब असलम अनीता से बोलता है कि तुम सुबह जैसे ही घर आना, सबसे पहले घर की अच्छे से सफाई करना, क्योंकि वहां पे खून वगैरह गिरा है। घर की सफाई करने के बाद दोपहर तुम थाने जाना
और बोलना कि मेरे पति गायब हो गए हैं। एफआईआर दर्ज, गुमशुदगी का कंप्लेन दर्ज करा देना, ताकि पुलिस को भी लगे कि सच में कहीं गायब हो गए हैं, कोई शिनाख्त न चले। अनीता भी ऐसे ही करती है। वो आती है तो पहले फिनाइल से अच्छे से घर की सफाई करती है, उसके बाद रोते हुए थाने जाती है, नौटंकी करती है, वहां पे कंप्लेन दर्ज कराती है, बोलती है मेरे पति गायब हो गए हैं। अब असलम के ही बयान पर ये जो नईम खान था, 14 साल का लड़का था, और बबलू की जो पत्नी थी अनीता, इन तीनों को, चारों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। उसके बाद इन्हें जेल भेज देती है। कहते हैं क्राइम करने वाला कितना भी शातिर तरीके से करे, लेकिन वो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। इन लोगों ने सबूत छोड़ा। क्राइम कितना भी शातिर तरीके से करो, पकड़ा ही जाता है। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।